हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अगर a x1 y1 और b x2 y2 ये कोई दो पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हों, तो a और b के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम चाहे x2 माइनस x1 लो चाहे x1 माइनस x2 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये होल स्क्वायर अंदर की टर्म को पॉजिटिव कर देगा। तो x1 माइनस x2 लो चाहे x2 माइनस x1, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इन सभी क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इट मीन्स हमें AB का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट वाले पॉइंट्स को, इस वाले को लेते हैं हम x1 y1 और सेकेंड को लेते हैं x2 y2। तो देखो हम यहाँ ले रहे हैं x2 माइनस x1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली x1 माइनस x2 लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 इट इज़ माइनस 2 होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर। देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ही 4 होता है, तो ये आ गया 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट 8। 8 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। देखो एक पेयर बाहर जाएगा एक अंदर आएगा, इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2। इतने यूनिट्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया है। ऐसे ही करते हैं हम सेकेंड पार्ट को। सपोज इसको ले लिया P और ये ले लिया Q। अब हमें निकालना है PQ का डिस्टेंस। PQ इक्वल टू, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, x1 हमारा -5 है, -5 माइनस -1 तो ये प्लस हो जाएगा। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि x की टर्म में से x की टर्म माइनस करनी है, x में से y माइनस नहीं करना है। और देखो y1 7 है -3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 प्लस 1 इट मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इट इज़ 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 टोटल 32। 32 को भी ऐसे हमने प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज कर लिया, 2 16 2 8 2 4 जा एंड 2 2 जा। देखो दो पेयर बाहर जाएंगे इसके, इट मीन्स 4 स्क्वायर रूट 2 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट में इसे ले लिया सपोज m और ये ले लिया n, तो हमें m n का डिस्टेंस फाइंड करना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 इज a माइनस, देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, देखो इसे लिखना ऐसे होता है a माइनस माइनस a। अब इसका देखो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। b माइनस माइनस b दैट इज प्लस b होल स्क्वायर। a और a 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड a स्क्वायर, ऐसे यहाँ 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। देखो 4 दोनों में कॉमन है तो हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 है वो एकदम बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा ब्रैकेट के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये mn का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आ गया, इतने यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसको इनिशियली ले लेते हैं a एंड b। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ x1 माइनस x2 लो, y1 माइनस y2 लो, या x2 माइनस x1 लो, y2 माइनस y1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है।
तो यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 36 का स्क्वायर आ जाएगा, अगर 36 को स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1296 और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 6 11 1 आ गया, 9 + 2 11 and 1 12, 2 and 2 4 and 1 3 5 एंड लास्ट ये 1 आ गया, 1521। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो और चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि देखो ये नंबर 3 से कट जाएगा। अगर हम इसको 1 5 2 1 को 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15 और 0 3 7 जा 21। ये फर्दर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 6 जा 18 एंड 18 और 2 3 9 जा 27 और ये 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 जा और 13 1, यहाँ 13 1 जाएगा। इट मीन्स जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा 3 × 13 मीन्स 39। इट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 39 यूनिट्स। आगे क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो एनसीईआरटी के 7.2 सेक्शन के अंदर वहाँ 2 टावर गिवन है। इन दोनों टावर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल के हमसे डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके उसका भी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, सपोज A, B और C, ये 3 पॉइंट हैं और ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है अगर ये, तो देखो इसका और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए। मीन्स हमें नहीं पता कि A, B और C की सिचुएशन क्या है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में है, बट ये तो कंफर्म है ना कि किसी दो का सम, कोई भी दो, मान लो C यहाँ पे होता, यहाँ B होता, यहाँ C होता, तो इन दोनों का सम, दो छोटे वाले नंबर्स का सम बड़े वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर है। यहाँ पे देखो हम सपोज कर लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और CA फाइंड करेंगे। अगर इन तीनों में से किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आता है, इट मीन्स डेफिनेटली ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो देखो हम पहले AB फाइंड करते हैं। AB इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 हमारा 2 है, 2 - 1 का होल स्क्वायर, x वाली टर्म को x वाली टर्म से माइनस करेंगे, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4 दैट इज √5। इसे यहीं छोड़ दिया हमने। अब निकालते हैं BC इक्वल टू, देखो B और C में x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 2 का होल स्क्वायर, ये -2 हमारा x3 है और ये x2 है। तो देखो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, -2 और -2 ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और 3 -14 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर -14 का 196। दोनों को ऐड किया हमने तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 2 आ गया, 9 और 1 10 एंड 1 11, 1 एंड 1 2, 212। अब रहेगी हमारे पास तीसरी साइड मीन्स CA या AC। देखो AC में फर्स्ट A है, ये C है, तो यहाँ पे लेते हैं हम √1 माइनस, या उल्टा ही लेते हैं हम इसको भी जैसे बाकी सब लिए हैं, -2 - 1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ मैं, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 1 इट इज़ -3 इसका होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर,
-3 का होल स्क्वायर 9 और -16 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 256। दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो ये आएगा 9 और 6 15, यहाँ पे 5 है तो 6 हो जाएगा और ये 265। अब देखो दो स्मॉलर जो यूनिट्स हैं हमारे पास, एक है √5, एक है 212। तो ए बी और बी सी दो स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है। तो देखो इन दोनों को मिला के 265 नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ये ऑब्वियस है क्योंकि हम √5 को √212 में ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो 265 लाना तो बड़ी बात है, इनको पहली बात तो ऐड नहीं कर सकते आपस में इन दोनों को, तो ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें 2 साइड्स इक्वल हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं और थर्ड साइड बाकी दोनों साइड के इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इन तीनों में से कोई 2 साइड इक्वल आ जाती हैं, इट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी निकालते हैं। देखो ये ए के लिए x1 y1 है और ये बी के लिए x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं हम तो देखो x2 - x1 दैट इज 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मीन्स 4 - y1, y1 इज देखो यहाँ -2 दिया हुआ है ना, तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 37। अब हम देखते हैं BC के लिए। BC का डिस्टेंस देखो ये BC है, B और ये C है, तो इसको लेते हैं हम x1 y1, ये है x2 y2। अगर हम BC फाइंड करेंगे तो देखो x2 मीन्स 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -2 - 4 का होल स्क्वायर। इसको फिर सॉल्व किया हमने आगे। देखो यहाँ 7 - 6 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर प्लस 36। तो देखो इसकी वैल्यू भी आ गई 37। यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स ये आइसोसेलेस तो है। अब आगे हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस ही है या इक्विलेटरल है, मतलब कहीं तीसरी साइड इक्वल तो नहीं है इसके। तो तीसरी साइड को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि वो इक्वल है कि नहीं है। AC फाइंड करते हैं हम। AC मीन्स फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को। देखो AC का डिस्टेंस निकालते हैं तो इसमें आएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस यहाँ -2 है दैट इज़ +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखो 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर। इट मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2। देखो ये फर्स्ट 2 इक्वल हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC है बट नॉट इक्वल टू AC है। देयरफॉर द गिवन वर्सेस आर वर्सेस ऑफ ट्राइंगल एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ABCD। देखो यहाँ शो किया हुआ है ABCD, पिक्चर में गिवन है ये एज शोन इन द पिक्चर। Champa and Chameli walked into the class. After observing few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which is correct. Which of them is correct? देखो अगर ABCD स्क्वायर निकलता है, ये ABCD अगर स्क्वायर है, इट मीन्स चंपा इज करेक्ट।
अगर ये स्क्वायर नहीं है इट मीन्स चमेली इज राइट। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ABCD है क्या, स्क्वायर है या नहीं है। देखो A के जो कोऑर्डिनेट हैं अगर हम इससे फाइंड करें, देखो A कहाँ पे है, इधर नीचे 3 है तो ये x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे देखो A कितना है 4, तो यहाँ पे 4 ले लिया। A के कोऑर्डिनेट आ गए ये। ऐसे ही हम B के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। B के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 6 है, x पे 6 आ गया और y एक्सिस पे ये 7 है तो ये 7 आ गया। C के कोऑर्डिनेट, C के देखो x एक्सिस पे ये 9 है तो 9 आ गया और y एक्सिस पे ये 4 है तो ये 4 आ गया। एंड लास्ट D के कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट में x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 1 है ये। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये फाइंड करेंगे कि ये चारों डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है। एक स्क्वायर और रोम्बस में इतना सा ही डिफरेंस होता है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये चारों साइड इक्वल होती हैं और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में क्या होता है चारों साइड इक्वल तो होती हैं बट उसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो पहले हम 4 साइड्स फाइंड करते हैं। अगर चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसके हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म करना होगा कि ये स्क्वायर है, कहीं रोम्बस तो नहीं है ये। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं AB का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 इट इज़ 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये भी 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 दैट इज़ रूट 18। इसे हम यहीं छोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा 9 रूट 2, बट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें रूट के नंबर से ही पता लग जाएगा ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब हम निकालते हैं BC देखो ये B है और ये C है, तो BC में अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 इट इज़ 3, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 तो ये भी रूट 18 आ गया। देखो ये दोनों अभी तक इक्वल आ गए हैं। थर्ड लेते हैं हम, थर्ड हमारा है AB हो गया, BC हो गया, अब CD लेते हैं। CD में C और ये D है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 इट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, रिजल्ट हमारा प्लस का ही आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 दैट इज़ रूट 18। तो देखो ये भी रूट 18 आ गया। देखो तीनों अभी तक रूट 18 आ गए हैं। अब चौथा रह गया हमारा DA को चेक करना है। DA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखो ये A और D किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2। मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 3 तो 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 इट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी आ गया देखो 9 प्लस 9 रूट 18। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया या तो ये रोम्बस होगा या ये स्क्वायर होगा। अब रह गया हमारा चेक करना डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स AC और BD इनकी लेंथ चेक करना। चारों साइड तो इक्वल आ गई, तो देखो हम AC को चेक करते हैं। A की लेंथ है हमारे, देखो A है 3 4, A के कोऑर्डिनेट है 3 4 और C के कोऑर्डिनेट है 9 4 9 4। तो हम AC की लेंथ चेक करते हैं। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 रूट 36 और 6। अब ऐसे ही लेते हैं हम BD को। देखो B के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 6 7, B के कोऑर्डिनेट आ गए 6 7
और डी के कोऑर्डिनेट हैं 6 1 6 1। तो बी डी की लेंथ फाइंड करते हैं। बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0 प्लस 1 माइनस 7 दैट इज़ माइनस 6 का स्क्वायर। देखो माइनस 6 का स्क्वायर 36 मीन्स 6, तो ये दोनों 6 आ गए। तो देखो इनकी चारों साइड इक्वल हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल हैं। एंड साथ में ए सी इक्वल टू बी डी भी है, मतलब 4 साइड्स भी इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इट मीन्स यहाँ पे कौन कौन थे, चंपा और चमेली। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है, इट मीन्स ये स्क्वायर है, और चंपा इज करेक्ट क्योंकि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स गिवन है। इन पॉइंट्स को हम सपोज कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। हमें चेक करना है कि ये ए बी सी डी किसी क्वाड्रिलेटर, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर के वर्सेस हैं या नॉर्मल क्वाड्रिलेटर के वर्सेस हैं, या ये क्वाड्रिलेटर के वर्सेस हैं ही नहीं। तीनों चीज़ों को चेक करना है हमें। तो यहाँ देखो हम डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू, देखो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 माइनस माइनस 1, तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 2 यानी +2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 8। इसे लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर रूट 2। अब ए बी के बाद बी सी निकालते हैं हम। बी सी इक्वल टू, देखो यहाँ भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया स्क्वायर रूट 8, इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2। फिर निकालते हैं ए बी बी सी और सी डी आ गया। अब सी डी के लिए देखो इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे हम, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ -3 + 1 है, इट मीन्स -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ देखो 0 माइनस 2 ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, तो ये भी स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, इट मीन्स ये भी 2 रूट 2 आ जाएगा। लास्ट बचता है हमारे पास ए डी या डी ए। डी ए मीन्स लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों का लेंगे हम। देखो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, -3 माइनस -1, -3 माइनस -1 यानी +1 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया -3 + 1 इट इज़ -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ +2 का स्क्वायर भी 4, तो ये भी आ गया स्क्वायर रूट 8 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2। देखो ऑल 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब या तो ये रोम्बस होगा या ये स्क्वायर होगा, ये चीज़ हम चेक करते हैं इनके डायगोनल्स फाइंड करके। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये रोम्बस है। तो डायगोनल्स निकालते हैं हम ए सी एंड बी डी। ए सी इक्वल टू, देखो ए और सी पॉइंट को लेते हैं हम, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ -1 है, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट में 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 बचेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। लास्ट रह गया हमारे पास बी डी। अब हम निकालते हैं बी डी की लेंथ। तो बी डी में देखो ऐसे जैसे ए सी निकाले वैसे बी डी, ये बी है ये डी है, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 मतलब ये भी 4 आ गया। तो देखो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आया कि ऑल 4 साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल हैं और साथ में ए सी इक्वल टू बी डी भी है। इट मीन्स ये एक स्क्वायर है।
तो पार्ट 1 में जो 4 पॉइंट्स गिवन है ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में भी देखो यहाँ 4 पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट्स को भी वैसे सपोज कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। 1 बाई 1 यहाँ भी ए बी सी डी बी सी सी डी एंड डी ए की लेंथ निकालते हैं। देखो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 1 4 1 5। तो देखो ये होता है 13 इंटू 4 52, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 13, ये आंसर आ गया हमारा। अब निकालते हैं बी सी को। ए बी आ गया, अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी देखो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 3 मीन्स माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 13। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकालते हैं हम सी डी। सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट, सी डी तो यहाँ से निकालते हैं -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -4 माइनस 3 -7 का स्क्वायर 49, इट मीन्स स्क्वायर रूट 50। और 50 क्या होता है 25 इंटू 2, इट मीन्स 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ये। अब लास्ट बचता है हमारे पास डी ए का स्क्वायर, सॉरी डी ए की लेंथ। डी ए का निकालते हैं हम, डी ए की लेंथ। तो डी ए की लेंथ में आ गया -1 और ये -3, -1 माइनस -3 यानी +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -1 प्लस 3, इट मीन्स ये +2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे +2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 85 आ गया। अब यहाँ पे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी और डी ए। अब निकालते हैं हम ए सी, यहाँ पे निकालेंगे हम ए सी एंड बी डी जो बची हुई साइड्स हैं। देखो ए सी, ए और सी को निकालते हैं अगर हम, तो स्क्वायर रूट 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो 0 माइनस 3, 0 प्लस 3 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 13। देखो इतनी कैलकुलेशन के बाद ही देखो ये 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है और ये इसका डबल आ रहा है। मतलब इससे हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए सी प्लस बी सी, ए सी ये और बी सी ये है, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आ रहा है। ये सिचुएशन कब होती है? जब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में हों। देखो ए सी, यहाँ सी है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ए सी प्लस सी बी, बी सी इक्वल टू ए बी है। इट मीन्स 3 पॉइंट तो कोलिनियर हो गए, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट कोलिनियर तो हो नहीं सकते। इट मीन्स ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी 4 पॉइंट्स गिवन है। लेट ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ भी फाइंड करते हैं हम ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी में, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स स्क्वायर रूट 10 आ गया। ए बी के बाद बी सी, फाइंड करते हैं। बी सी हो गया 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 इट इज़ -3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 6 ये भी -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9।
इट मीन्स रूट 18 आ गया। ये BC के बाद आ गया CD। CD में 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इट मीन्स ये आ गया 10। एंड लास्ट पार्ट DA। DA के केस में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो 4 माइनस 1 इट इज़ 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 माइनस 2 भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। इट मीन्स रूट 18 आ गया। अब यहाँ देखो दो साइड, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ रही हैं और साथ में देखो इसको रूट 18 ये भी इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स अपोजिट साइड इक्वल आ गई। क्वाड्रिलेटरल की ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई। अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो ये रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल्स अनइक्वल हुए और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो अब हमें चेक करना है डायगोनल्स के लिए कि डायगोनल्स इसके इक्वल हैं या नहीं है। तो देखो डायगोनल्स के लिए आते हैं हम, डायगोनल्स AC फाइंड करते हैं पहले हम। AC A और C की हेल्प से AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और दूसरा डायगोनल BD की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो BD आ गया 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा 6 and 6 12 3 1 4 4 1 5। तो देखो डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स ये पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्सेस को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने पॉइंट P लिया है तो ये x, 0 होगा, मतलब एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लो। सर ये पॉइंट है, ये क्या होगा 1, 0, यही है 2, 0, 3, 0, मीन्स यहाँ पे x, 0 ही आएगा क्योंकि इस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो होगा P x, 0। हमने P पॉइंट ले लिया उसको और यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। इसको हम ले लेते हैं A, ये B। तो हमें गिवन क्या है कि P जो है A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ये पहले से ही गिवन है हमें। देखो PA में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये P है और ये A। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 दैट इज़ प्लस 5 का होल स्क्वायर। और फिर PB इक्वल टू x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट ओपन करके, सॉरी स्क्वायर ओपन करके। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि यहाँ प्लस 2ab आएगा, प्लस 81। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स जो बची हुई हैं इसमें 4x माइनस का यहाँ पे प्लस का यहाँ है। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं हम तो ये हो जाएगा -8x, ये -4 और ये -4, 8x आ गया। और नंबर्स को शिफ्ट करते हैं हम राइट साइड, राइट हैंड साइड 81 ऑलरेडी है यहाँ पे, इस 25 को यहाँ ले आएंगे हम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा -8x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6 आ गया, यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 2 5। इट मीन्स x इक्वल टू 56 अपॉन -8
8 7 या 56, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -7। हमें बोला गया था x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, हमने पॉइंट क्या लिया था x, 0। इट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा p इक्वल टू -7, 0। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। इट मीन्स हमें यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू की लेंथ 10 यूनिट्स है। हम पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो पी एंड क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 दैट इज +3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 10। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो 10 - 2 क्या बचेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ y +3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट गया इक्वल टू 100, क्योंकि इधर तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड। 8 का स्क्वायर 64 और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, y² + 9 + 6y इक्वल टू 100। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये y² आ गया प्लस 6y। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास देखो 64 और 9 और ये 100, तो 100 में से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 36। 100 में से 64 माइनस किया तो 36 आ गया, और इस 36 में से 9 भी माइनस करना है हमें, 9 और माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा ये 16 - 9, ये आ गया 7 और यहाँ बचेगा 2, 27। इट मीन्स -27 यहाँ के इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है या कैसे भी करके सॉल्व करना है। यहाँ जो लास्ट का नंबर देखो ये नेगेटिव है, अगर लास्ट का नंबर नेगेटिव हो तो इस वाले 6 को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 6 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 27 आए। तो देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है, नंबर है 9 × 3। अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आएगा, लेकिन 9 - 3 इक्वल टू 6 आएगा। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, y²। देखो जब यहाँ पे y के साथ यानी स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोई नंबर ना हो, हम चाहें तो डायरेक्ट भी इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया y + 9 एंड y - 3। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। इससे हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, y + 9 इक्वल टू 0 और y - 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स y इक्वल टू -9 और ये आ गया y इक्वल टू 3। तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक है -9 और दूसरी है +3। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ Q01 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ गिवन है कि Q P और R दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मीन्स Q से P का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, मतलब QP इक्वल टू QR हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, पहले QP में लगाते हैं, Q से P का डिस्टेंस हो तो x2 - x1 मीन्स 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा QP आ गया। अब QR, Q से R का डिस्टेंस निकालते हैं हम, x2 दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। देखो ये ऑलरेडी हमें गिवन था। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। देखो यहाँ 5 - 0 दैट इज़ 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था ये हट चुका है स्क्वायरिंग से, इक्वल टू यहाँ पे आ गया x² प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 से 25 भी कट गया, इट मीन्स हमारे पास आ गया x² इक्वल टू 16। अगर x² 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी +-4, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ गई वो +-4 है। अब क्वेश्चन आगे है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड
पी आर। देखो यहाँ दोनों सिचुएशन लेनी पड़ेंगी हमें, क्यू आर तब देखो एक्स की दो वैल्यूज यहाँ कौन कौन सी हैं कि एक्स की वैल्यू +4 भी और -4 भी है। हम पहला केस लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू +4, अगर +4 है तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू हमारे पास है 0 1, यहाँ पे देखो क्यू 0 1 है, और आर की वैल्यू होगी x, 6। इट मीन्स यहाँ पे x को हमने +4 लिया है तो 4, 6 हो गई। अब हम यहाँ पे क्यू आर फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 4 - 0 इट इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। 16 + 25 ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। देखो 5 को 6 से ऐड किया तो 6 5 11, 1 आ गया, 1 + 2 3 और 1 4, तो स्क्वायर रूट 41। तो ये क्यू आर आ गया। और हमें पी आर भी निकालना है, पी से आर का डिस्टेंस। पी हमारे पास है, पी है 5 - 3, पी की वैल्यू भी ले लेते हैं, पी की वैल्यू 5 - 3। अगर देखो पी से आर का डिस्टेंस निकालेंगे हम तो पी आर आ जाएगा हमारे पास, पी आर में आ गया 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6, -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -3 - 6 -9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 82। तो ये दोनों तब के आंसर हैं जब x की वैल्यू 4 थी। इन केस x इक्वल टू कर -4 ले लें हम, इफ़ x इक्वल टू -4, अगर -4 लेते हैं तो r क्या होगा हमारे पास, r के कोऑर्डिनेट -4 6 हो जाएंगे। अब इस r के थ्रू क्यू आर और पी आर निकालना है हमें। तो देखो अगर हम क्यू आर निकालते हैं, अब क्यू की देखो कोऑर्डिनेट्स यहाँ गिवन है और r के यहाँ पे है, क्यू आर इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर, -4 - 0 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 एंड 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 इट इज़ 41, तो ये आ गया। और दूसरा हमें निकालना है पी आर। देखो पी हम पहले निकाल चुके, कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, तो उससे हम आर का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी आर इक्वल टू 5 - -4 दैट इज़ +4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 - 6 -9, -9 का स्क्वायर ये भी 81 आ जाएगा। इट मीन्स दोनों मिला के 1 और 1 2 आ गए, 8 एंड 16। तो ये उस केस में है अगर x हमारा -4 है, ये फर्स्ट केस में है अगर x हमारा +4 है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है, ये A है एंड ये B है। तो हमें गिवन है P का डिस्टेंस A और B दोनों से इक्वल है, मीन्स P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो देखो हमें ये क्या गिवन है, PA इज इक्वल टू PB, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम PA और PB में और दोनों को इक्वल रख देते हैं हम। पहले PA में अप्लाई करते हैं तो ये आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और PB में अप्लाई करते हैं अगर तो x - -3 दैट इज़ +3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एक रिलेशन एक्स वाई में। तो देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट हटने के बाद x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम, तो ये आ गया x² प्लस 9 - 6x, ये फर्स्ट ब्रैकेट से आया इससे, प्लस y² प्लस 36 - 12y,
ये सेकंड ब्रैकेट से आ गया। राइट हैंड साइड पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस सेकेंड ब्रैकेट से वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ये सारे ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस 9 से ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो टर्म बची हैं सबको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो -6x है, राइट हैंड साइड पे +6x है, राइट लेफ्ट लाते हैं इसको, ये भी -6x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखो माइनस का 12y है लेफ्ट हैंड साइड पे, 12y, राइट हैंड साइड पे माइनस का 8y है, लेफ्ट आके ये प्लस का 8y हो जाएगा। नंबर्स को हम राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी नंबर 16 पड़ा हुआ है, और यहाँ से 36, ये 36 राइट हैंड साइड जाएगा तो -36 हो जाएगा, और हमारे पास अब कोई भी नंबर नहीं है। तो देखो 6 और 6 ये हो गया माइनस का 12x, माइनस 12 में से +8 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल टू +16 माइनस 36 इट इज़ -20। तीनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, सबको -4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 1y इक्वल टू 4 5 20। तो ये x और y में एक रिलेशन आ गया, और इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन ही फाइंड करना था।